भीरि भ्री हुवाम श्लुवच्च भीरि भ्री हुवाम श्लुवच्च हुआम तक षष्ठी का बहुवचन श्लुवत् अव्यय च भी अव्यय। समास बता रहे पहला पद में भीश्च ह्रीश्च भ्रीच हुश्च इति भीरि भ्री हुवः तेषाम इति हुवाम बने। इतरे द्वंद्व समास है और तद्धित प्रत्यय का दृष्टांत दिखा रहे श्लौ इव इति श्लुवत् श्लू के समान तत्र तस्येव सूत्र से पति प्रत्यय करके श्लुवत् बनता है। जैसे श्लू के परित्य काम होता है वैसे यहाँ आम के परित्य आपको काम करना है। आम का प्रकरण चल रहा है, आम प्रत्यय आया हुआ। देखिए वृत्ति अब अनुवृत्ति बता रहे अनितरस्याम और सूत्र से आम अमंत्र लिटी इसकी भी अनुवृत्ति और धातु प्रति प्रश्न का अधिकार है। अर्थ इवी भय ह्रीलज्जायाम दुबरी धारण पोषणयो हु दानादनयो दान अदनयो दान अदनयो इत्येतेभ्यो धातुभ्यो अमंत्रिटी परद विकल्पेन आम प्रत्यभवति। इन धातुओं से परे लिट लकार आने पर विकल्प से आम होगा और जब आम होगा श्लुवच्च ऐशाम कार्यम भवति। जब आम प्रत्यय होगा श्लू जैसा होता है, श्लू के प्रत्यय जैसे द्वित्वादि कार्य होता है वैसे ही कार्य आपको करना है। अमंत्र अनुवृत्ति यही है लोके। अमंत्र में वेदे नहीं, मंत्र में नहीं हो मैं लोक में, इसलिए इसकी अनुवृत्ति चल रहा है। उदाहरण दे रहे देखो ई भी भयेगा, भी में क्या बचेगा, ई भी में भी बचा आदरी टू नवह से इत संज्ञा कहीं चला गया, भी बचा है। उस भी के परते से परे आप क्या करेंगे लिट लकार लाएंगे। लिट लकार लाते ही ये सूत्र क्या करेगा आम करेगा विकल्प से। जब आम होगा इसको क्या होगा श्लुवत् कार्य करने बोला है। क्या करना है श्लुवत्। श्लुवत् करने का मतलब सूत्र एक है श्लौ, श्लू के परते हुए धातु को द्वित हो जाता है। भी आम लिट पहले का कार्य कर लो। पूर्वाभ्यास हलाश की जरूरत नहीं, हलादि की हल है, यह एक ही हल है किंतु ह्रस्व अभ्यासे चर्च भी हो जाए फिर भी बना भी बनेगा आम रहेगा और लिट ही है। लिट को क्या करेंगे हम अभी लुक। कौन सूत्र है आमह, आम विषय सूत्र लग गया, लिट लुक हो गया। अब यहाँ सार्धातुकार देते गुण होगा, एच यवा यवा से अयादेश होगा तो विभयाम बनेगा। विभयाम अयादेश मिला दिया विभयाम बन गया। अब क्रीचानुप्रयुजते लिटि क्री का अनुप्रयोग हो जाएगा। अनुप्रयोग रूप बना विभयान चकार, विभय परस्मैपदी है इसलिए समस्त पद भी परस्मैपदी दिखाया। विभयान चकार एक पक्ष में, जब आम नहीं हुआ तो विभाय, ये विभाय बना है विभया तो विभाय बने, इतना अंतर है। क्यों टिप को नड़ होता है। क्री का अनुप्रयोग समझ रहे हैं ना, क्या था क्री धन लिट आएगा ये अनुप्रयोग। तो क्री को द्वित्व है क्री क्री व्रत करक्री है ना, कौक्री कोष्चु चक्री और नल क्या है तिप को नल, नल के अवचा नित्वात आचरण वृद्धि चकार तो विभयान चकार
विभयांचक्रतु विभयांचक्रु विभयांचकर्थ विभयांचक्रतु विभयांचक्र चक्र विभयांचकार विभयांचकर विभयांचक्रिव विभयांचक्रिम। क्यों नलुत्तमवा में नित्य विकल्प हो जाता है, एक बन जाता है। और जब आम नहीं हुआ, श्लुवत भाव नहीं हुआ तो बाकी कार्य रहेगा। भी आया तो लिट लकार, लिट को तिप, तिप को नल, नल का बच गया अ, भी धन अ। पूर्वत द्वित्वकारी करो। अब कौन सूत्र करेगा? लिटि धातो रणभ्यास से सिद्ध होगा। तो द्वित्वा पूरा सकल कार्य करके क्या स्थिति बनेगी? बी भी ओ, वाचन से वृद्धि होगा। बी भई, फिर एच से आय आदेश बी भाय, विभाय बिभ्यतु बिभ्यु, विभाय बिभ्यतु बिभ्यु, विभयित बिभेत, बिभ्यतु बिभ्य, विभाय विभय, बिभ्यव बिभ्यम। अभ्यास युक्त करने की क्या जरूरत है? पहले से ही भी है ये धातु, वो इसके लिए नहीं करे, वो भ्री के लिए बोल रहे हैं, भी के लिए नहीं बोल रहे, वो भ्री धातु के लिए बोल रहे हैं। यहाँ जरूरत ही नहीं है, पहले से दीर्घकार है, रस्व लगा तो रस्व भी हो गया। ये भी भय के लिए नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं डुभ्री धारण पोषण धातु के लिए भ्रियामित लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। एवमेव जर्रयांजकार, री लज्जायाम धातु है। लज्जा मने लज्जा का अर्थ क्या होता है? शर्म करना, शर्म करना। बेशर्म होते लोग, यहाँ शर्म की बात कह रहे हैं। तो क्या बना? री धातु रहेगा, री दीर्घकारांत। धन लिट आएगा, लिट को आपने क्या कर दिया? पर रहते हुए आम कर दिया। आम ऐसे लिट को लुक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। राम के पढ़ते हुए ये सूत्र ने क्या कहा? श्लुवत भाव करना है अपने। अच्छा, श्लव से दित हो जाएगा, री री आम। यहाँ लगे पूर्वाभ्यास, हलादि शेष भी लगाऊंगा, र अधिक है ना, प्रलोप हो जाएगा। बचेगा क्या? ही री आम। ओहो शुह, हकार को झकार, अभ्यास है चर्चा, झकार को ज, पहले हो जाएगा जी, फिर बनेगा वो जी, ह्रस्व लगा दूंगा, जी बनेगा। इसमें क्या सूत्र लगता है? कोश्चुहु। इसमें लगेगा अभ्यास चर्चा, और यहाँ लगा ह्रस्व सूत्र, तब अभ्यास में ह्रस्व जी बन गया। तब जी री आम बचा। पूर्वज क्या होगा? सार्धातु का अर्धातु क्यों गुण करेगा? क्या अर्धातु प्रत्यय पर में आर्धातु का शेषा, तिंशित से भिन्न होने से आर्ध संज्ञा हुआ, सार्धातु का अर्ध की कारांत को गुण हो गया। जी रे और अयादेश कर दो, जी र याम बना। अब क्रिया का अनुप्रयोग कर दीजिए, क्रिया का अनुप्रयोग हो जाएगा तो बनेगा जिर्रयांचकार। जिर्रयाम कैसे हो गया? म था, म को यहाँ कैसे लिख दिया उन्होंने? यहाँ लिख दिया ना, जिर्रयांचकार ऐसे लिख दिए हैं। क्या कारण है? मकार को पहले अनुस्वार कर दो, फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण, परसवर्ण हो गया तो ये म को पहले क्या करेंगे? अनुस्वार, अनुस्वार को यहाँ हो गया कि चवर पर में है, इसलिए जिह्रयांचकार, जिह्रयांचकार ऐसा बनेगा। विभयांचकार, जिह्रयांचकार ये रूप बन गए।
और अब इसके बाद धातु आ रहा है भ्री धातु। एवं में यहाँ पर भी भ्री धन लिट, लिट के पढ़ते हुए आम आ गया। वर्तमान सूत्र ने क्या किया? आम विधान कर दिया और आम के पढ़ते हुए श्लोवत भाव कर दिया। तो भ्री भ्री धन आम, व्रत लगेगा पहले, तो भर भ्री धन आम, पूर्वाभ्यास व्रत पहले लगाओ, फिर हलादि शेष रह गया भ भ्री धनाम। अब वो सूत्र लगेगा भ्रियाम इत। वो सूत्र क्या करेगा? अभ्यास या कार को ई कर दिया भी, अभ्यास है चर्च, ये हो जाएगा बी, बी भ्री आम रहेगा। वो तो वैसे वैसे चले आ रहा है। भ्री को क्या होगा? सार्वधातुकार जो गुण करो तो विभराम बन गया, विभराम। हाँ, रपर तो करना ही है, बिना उसका वृद्धि कैसे होगा? हरि का गुण करो, वृद्धि करो, अ या आ आदेश होना है। गुण करोगे तो आदेश होता, वृद्धि करेंगे तो आ आदेश हो जाएगा। तब उरण रपर करना पड़ता है, अर और आर आदेश हो जाएगा। यार होगा तो विभराम बना, भी भ राम। क्रिय का अनुप्रयोग करेंगे, क्रिय का अनुप्रयोग करेंगे तो विभरान चकार है ना, विभराम चकार, विभरान चकारो। जब नहीं किया तो, और पहले वाले के नहीं किया तो क्या बनता? जिर्राय। पहले वाले के क्या था? जब आम नहीं हुआ, श्लोत भाव नहीं हुआ तो जिर्राय। और यहाँ क्या बनेगा? बभार। नल है ना, नित्य, नित्वाद वृद्धि होगी अभी, बभार। और अंत में हु आया, हु धातु भी इसी प्रक्रिया से चलेंगे आप, रू में भी इसी प्रकार से करेंगे। हु लिट धन आम, दान देना और खाना, दान आधन यो हो, दान आधान नहीं है, दान आधन यो हो, दान देना और खाना भी। लिट धातु में क्यों लगा रहे हो पहले? हु धातु से क्या हो गया? या तो आम आएगा ना, आम आते श्लुवद्ध हो गया, यहाँ श्लव सूत्र लग सका, उससे दित होगा हु आम। पूर्वत यहाँ पर हु को क्या होगा? कोश्चू, झू बनेगा, अभ्यास से चर्च जू बन जाएगा। हु को गुण होगा, गुण को हवादेश, जो हवाम बना, जो हवाम, जो हवाम। अब अनुप्रयोग कर दो क्रिया का लिट के साथ, जो हवांचकार, जो हवांचकार। नहीं तो क्या हुआ? जुहाव, जुहाव जुहवतु जुहवुः, जुहवित जुहोत, जुहवतु जुहवा, जुहाव जुहवा, जुहविव जुहविमा, जुहाव जुहवा, जुहविव जुहविमा। आगे रूप हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आप पूरी बहुत सारे सूत्र आएंगे तब समझ में आएगा। इट का प्रकरण भी नहीं आया ना आपको, इट प्रकरण आए भी ना, आपको पहले समझ में नहीं आएगी इट विकल्प कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, नित्य विकल्प कैसे हो रहा है, ये सब बाद में आएंगे। जो दिया उतना समझेंगे अभी। अब बार बार आप अनुप्रयोग कर रहे थे ना, क्रिय का अनुप्रयोग करो, क्रिय धन लिट। क्रिय में भी क्या कहा था? 3 है। क्रिय चानुप्रयोग में क्या है? क्रिय भू अस, ये अनुप्रयोग बताया था ना, इन सब में भी चलेगा। जैसे आपने बनाया यहाँ पर विभयान चकार, तो विभयाम बभुव भी बनेगा, विभयाम मास भी बनेगा। अनुप्रयोग में तीनों आएंगे। वो सूत्र बुला रहे, देखो, क्रीचानुप्रयुज्यते लिटी, क्रीचानुप्रयुज्यते लिटी। क्री प्रतिमा का एक वचन, चापे, उसके बाद अनुप्रयुज्यते तिंगंत है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, और लिटी सप्तमी का एक वचन। अनुप्रयुज्यते इत्यत्र पश्चादर्थ्यनु, अनुप्रयुज्यते में
जो अनु है किस अर्थ में लेना है यहाँ? पश्चात। पहले जितना का आमंत काम कर लो, आमंत काम करने के बाद आम प्रत्यय आएगा। आम प्रत्यय में जो जो काम करना है वो सब निपटा लो, आमंत रूप बना लो। फिर ले को लुक कर दिया आपने यहाँ पर, आम हसु से लिट को लुक कर देंगे। इतने काम करने के बाद ये सूत्र क्रिया का लिट के साथ अनुप्रयोग करेगा। इसलिए अनु का अर्थ पश्चात। अनुवृत्ति किन किन की आ रही है बता रहे हैं। धाम का एवं अधिकार है धातु प्रत्यय पुरुष का। आम प्रत्यय से पश्चात क्री अनुप्रयुज्यते लिटि परतः। आम प्रत्यांत कार्य करने के पश्चात क्या करना है आपने? क्री का अनुप्रयोग करना है। कैसे अनुप्रयोग करेंगे? लिट परख क्री का अनुप्रयोग करेंगे। क्री का अनुप्रयोग लिट परख क्री। लिट परख क्री का मतलब क्रीली भूली अस ली ये लिखा जाएगा। ली मने लिट, ली मने लिट, क्री धन लिट, भू धन लिट, अस धन लिट, ये आमंत के पर में प्रयोग करना है, ये इसका अर्थ होगा। जैसा आपने अभी तक करके आए हो, अनेकों दृष्टांत पढ़ चुके हो। पाठयांचकार पाठयाम बबुवा पाठयामास। पठ धातु से आम कर दिया तो क्या बनता है वहाँ? पाठयाम। कैसे बना वो भी? पाठयाम। निचंत को लेकर के किया इन्होंने, निच। पठ धातु से निच हेतुमती च, है कि नहीं? निच कर दिया आपने तो क्या होगा? निच के ही बचेगा। पठधन ई अतो उपदाया वृद्धि हुआ, पाठी बना। निजंत होने से आम हो गया, लिट के परते हुए आम हो गया। कौन सा सूत्र है निजंत के परते आम? हाँ, गास प्रत्याद आम अमंत्रे लिटी, क्योंकि प्रत्यांत हो ना, निच प्रत्यांत ही है। अच्छा, प्रत्यांत होने से उससे आम आ गया। आम आने से पाठी आम है, पाठी आम। शारदा तो गुण कर दो, पाठे आम। एच यवायावह अयादेश पाठयाम। इस तरह मांत बना लिया आपने। तत्पश्चात पाठीदन जो लिट आया था उस लिट को आम से आपने लुक कर दिया तो पाठयाम रह गया। अब क्री का अनुप्रयोग कर दो, पाठयाम क्रीदन लिट तो पाठयाम चकारो। पाठयाम भूधन लिट करेंगे, पाठयाम बबूव। पाठयाम अस धन लिट, अस का अनुप्रयोग कर दिया, पाठयामास और बनेगा। उससे विशेष ला रहे थे कि निपातन करने के लिए। विदां कुर्वन्त्यन्यतरस्याम, विदां कुर्वन्त्यन्यतरस्याम। विदां कुर्वन्तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है यहाँ पर अभी। इति अपेय, अन्यतरस्याम भी अपेय। अर्थ है विदां कुर्वन्तु इत्येतद् रूपम विकल्पेन निपात्यते। पक्ष विदंतु इसलिए बन जाएगा, विदाम कुर्वन्तु। पक्ष विदंतु भी बन जाएगा। क्या क्या निपातन हो रहा है यहाँ पर? हाँ, विदाम कुर्वन्तु यहाँ पर लोट लकार में कर रहे कि अभी तक आपने जो आम पढ़ा है कब हो रहा था? वो लिट, लिट के परते हुए आप आम कर रहे थे। लोट के परते आम तो विधि आया ही नहीं, आपने कैसे कर दिया? इसे कहते निपातन से हो रहा है। निपातन का लक्षण क्या बताया था? प्रातिस्विक विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातनम लिखा है। पता नहीं कहाँ लिखा, ये भी याद नहीं, तो दोबारा लिखो, अब यहाँ भी लिख दो। प्रातिस्विक विधि बिना, प्रातिस्विक विधि बिना सिद्ध प्रक्रियस्य निर्देशो निपातनम। मैंने सूत्र के बिना, पाणिनि सूत्र अलग से बना हुआ है ही नहीं उस काम के लिए, उनके बिना ही
प्रक्रिया बना करके रूप को निर्देश कर देना, उसको क्या कहते हैं? निपातन कहते हैं। बिना प्रक्रिया के लिए सूत्रों का निर्माण किए ही कर दिया निपात। क्या क्या वही बता रहे, अत्र विधिधातो लोटी प्रथम पुरुष से बहुवचने आम प्रत्यय निपातन से हो गया कि लोट लकार में आम प्रत्यय तो होता ही नहीं है। आम प्रत्यय कहाँ आता है? लिट में। आपने लोट में कर दिया बिना सूत्र का, इसी का नाम निपातन। और क्या किया आपने? गुणाभाव, गुण भी नहीं किया, जब गुणाभाव भी निपातन है। लोट प्रत्यय को लुक भी करना पड़ेगा, फिर क्रिया का अनुप्रयोग करना पड़ेगा लोट के साथ। पहले लोट प्रत्यय से लुक, जिस वहां क्या करते थे? आमा सूत्र से लिट को लुक करते हैं, फिर क्रिया के साथ अनुप्रयोग करते हैं लिट को। और यहाँ लोट का भी इसी प्रकार से पहले लुक करो, फिर क्रिया के साथ लोट का अनुप्रयोग भी करो। जैसे क्रिया का लिट के साथ अनुप्रयोग होता था, वैसे यहाँ लोट पर से लुक करके लोट पर से क्रियों अनुप्रयोगों पे निपात्यते, इतने काम निपातन से करना पड़ेगा। विधान कुर्वन्तु, यदि बहुवचन जो प्रयोग किया है केवल बहुवचन मात्र में ही करना चाहिए, ऐसे सामान्यतः शुरू में अर्थ बताया जाता है। यानी आगे के आचार्य ने विवेचन का निर्णय दिया कुर्वन्तु ये उपलक्षण है, इसलिए एक वचन द्विवचन बहुवचन सब चलेगा। विधान करोतु, विधान कुरुतः, विधान कुर्वन्तु, ऐसे चलेंगे। विधान कुरुतात इत्यादि रूप बनेगा। इसलिए कहना है ये जो एक वचन का रूप मात्र ने दिखाया वो उपलक्षण मात्र होता है। ऐसे उत्तरवर्ती ग्रंथों में कहेंगे, यहाँ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ एक ही रूप बता रहे हैं। विशेष दिया देखो, ये क्या क्या हुआ? एरुहु से ई को वो आदेश हुआ, क्या होता है? जी। वेदाम, वेदाम कुर्वन्तु बना रहे हो तो क्या बना? यहाँ विदाम है ना, गुणाभाव है ना, गुणाभाव है, गुणाभाव तो विदाम। क्री धन लोट, लोट के स्थान में जी, जी को हो गया झोंता। क्री धन अंति, जब अनुप्रयोग क्री का अंति के साथ कर दिया, कौन सूत्र लगेगा? तनादि क्रियभ्यः उहु। अर्धात होने से बीच में क्या था? प्राप्त था शप, शप को बाध करके ऊ प्रत्यय हो गया, तो विदाम क्री ऊ अंति, विदाम क्री ऊ अंति। अंति के इकार को लगेगा सूत्र ये रुहु, ये रुहु। इकार को उकार करने बोल दिया तो क्या हो जाएगा? ये अंतु बनेगा। अंति था अंतु, वो अंतु के बीच में क्या होगा? यण। विदाम क्री उ अंतु है, यण करो तो विदाम क्री वंतु बन जाएगा। विदाम क्री वंतु, उरण रपरा लग गया से गुण होकर कर उ अंतु रहेगा। अतुत सार्वधातु कैसे उत्व तथा यथादेश होकर कुर्वन्तु बनता है, उर्र हो जाएगा। तो मकार को अनुस्वार प्रसन्न कर दिया, विदांग कुर्वन्तु ग आएगा। विदांग कुर्वन्तु, विदांग कुर्वन्तु इरबंत। क्री को कर गुण करूंगा, क्री को कर गुण कर दो। अक्का के अकार को अत उत सार्वधातु के सूत्र से उत कर दिया, कुर बन गया। यहां गुणाभाव है विधि में, वहां गुणाभाव नहीं है, वहां गुण कर दो। गुण करो तो कर बनेगा। गुण क्या होगा? अ जब तो उरण रपर होगा, कर हो जाएगा।
करके अकार को अत उत्सर्ग दिया हिंदी वालों ने, उसे क्या हो जाता है? उत्त हो जाएगा। तो पर अतोस्वार्थ उत्त होकर के कुर्वंतु बना, विदांग कुर्वंतु। अनुस्वार का क्या होगा? अभी का के कारण से ङ, विदांग कुर्वंतु कवर्ग हो जाएगा। अच्छा, जो लक्षणों से लिख रहा है, देखो विशेष, जो कार्य लक्षणों से अर्थात सूत्रों से सिद्ध नहीं होते उन्हें सिद्ध करना निपातन कहा जाता है। सूत्र में प्रातिस्मिक विधि बोला था ना मैंने, सूत्रों के बिना ही जो कार्य हो गए उनको क्या कहा जाएगा? निपातन कहा जाता है। अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पादयां क्रियाद्विदामक्रन् इति छंदसी। अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद् विदामक्रन्निति छंदसी। यहाँ अलग अलग समझ लेना है। अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयां, ये चारों के चारों क्या है? प्रथमा का एक वचना, प्रथमांतानी। और अकह, ये तिंगंत है, अकह तिंगंत है ये। एवं पावयांग क्रियात, ये भी तिंगंत है। विदांग मक्रन, विदा मक्रन, ये भी तिंगंत है। इति अबे छंदसी सप्तमी का एक वचन। वैदिक कार्य वेद में होता है, ये लोक में इसका प्रयोग नहीं होगा। अन्य तरह का अनुवृत्ति है। यहाँ पर विशेषता क्या है? इस सूत्र में जो अकह बनाया है शब्द, अभ्युत्सादयां प्रजयां चिकयां रमयां इत्येतैः सर्वैः सह समस्यते, इन सब के साथ समास किया जाएगा। तो क्या बनेगा तब? अभ्युत्सादयां मकः प्रजयां मकः चिकया मकः रमया मकः, ऐसा बन जाएगा। हाँ, क्रियापद तिंगंत है। देखिए बता रहे हैं, अर्थ इसलिए हुआ अभ्युत्सादया मकः प्रजया मकः चिकया मकः रमया मकः पावयां क्रियात् विदामक्रन् इत्येते शब्दाः छंदस विषये विकल्पेन निपात्यन्ते। सब निपातन यहाँ पर बिना सूत्र कई काम कर दे रहे हैं आप। वेद में प्रयोग हुआ इसलिए मानना पड़ेगा। तो विकल्पेन निपात्यन्ते क्या क्या हुआ स्वयं बता रहे। सद धातु है, जन धातु, रम धातु, तीन को ले लो पहले। अभ्युत्सादयाम प्रजयाम और रमयाम को लो, चिकयाम को छोड़ दिया, ची धातु को छोड़ के विचार कर रहे हैं। तीन धातुओं में समान कार्य, इसलिए सद जन रम इत्येतेषां न्यन्तानां, इनका क्या लेना? निजंत धातु बना लेना। न्यन्तानां धातु नाम लुंगी आम प्रत्यय निपात्य, लुंग लकार में भी आम निपातन से कर दिया। पहले पूर्व सूत्र में क्या किया थे? लोट में किए थे, और अब यहाँ लुंग लकार में भी आम विधान कर दिया, जो केवल लिट में विहित था, है कि नहीं? लोट लुंग में नहीं है, लेकिन उसको निपातन से लुंग में भी आम विधान कर दिया। एवमेव चिकयामका में इत्यत्रापि ची धातु लुंगी पर्दा आम निपात्यते, ची धातु से लुंगी पड़ते हुए आम निपातन करो। यानी ची धातु को निजंत नहीं बनाना, केवल ची धातु से आम करने को बोल रहे हैं। हाँ, अलग इसलिए ले रहे हैं, केवल ची धातु से बिना निजंत बनाए लुंग लकार की पढ़ते हुए आम निपातन करो, और उस आम के पढ़ते हुए श्लुवत कार्य कर देना। जैसे श्लुवत भाव आया था ना अभी, श्लुवत, वैसे यहाँ पर भी धातु को द्वित्व कर देना आम की पढ़ते हुए। दीर्घवचनम कुत्वंचत्र विशेष, दीर्घवचन करना और कुत्व भी कर देना। ची के चकार को कुत्व करके की कर दिया। चिकयाम, चीची चिची बनना चाहिए, चिचयाम बनना चाहिए,
चिचयाम के जगह पर चकार को कुत्त कर दिया, चिकयाम कर दिया। अभ्यास पे कुत्त करने वाला सूत्र है हमारे पास, कौन? कोष्ठु। इन कवर को चवर करेगा, लेकिन चवर को कवर को कौन करेगा? चौकू। वो जली पदांत करता है, या आम पर में है, जल का है, पदांत में नहीं है, धातु है, इसलिए अप्राप्त था, निपातन से कर दिया। इसका नाम निपातन से करना। कोई सूत्र हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या करें? अब हो गया है, वेद में प्रयोग किया गया है, च का क प्रयोग किए हैं, इसे कुत्त को निपातन करना। इसलिए आम निपातते, इसे आम को निपातन से कर दिया और वहां पर कुत्त भी निपातन से हो गया। पाव्यांग क्रियात में क्या हुआ है? पवते पुनः तिरवा, कोई पवने ले लो, या दोनों धातु है, पवते है पुनाते, क्रियादिगण में भी है और द्वादिगण में भी है। कोई भी धातु लो, चाहे द्वादि का लो चाहे क्रियादि का लो, उन धातु से आम कर देना है आपने। वो भी पाव्याम में पवतेर पुनातिरवा न्यंत लेना है, न्यंतस्य। अब लुंग में नहीं कर रहे यहाँ, लुंगी। अभी तक क्या था? लुंगी कहा था, अब यहाँ क्या बोल रहे? लिंगी। लिंग में करना है आप, इधर निपातन इसलिए के लिंग के प्रत्यय में आम करना है, आम निपात देते हैं। तब लिंग लकार में क्या रूप बनता है? क्रियात। लिंग लकार में क्या रूप बनता है? क्रियात। क्रियात क्रियास्ताम क्रियासु, क्रिया क्रियास्तम क्रियास्त, क्रियासम क्रियास्व क्रियास्व। क्री धातु का रूप जानते ही चलाना, डुक्री करणे नहीं रक्षति, डुक्रिय करणे। आश्रलिंग है, हाँ परस्मै पदी आश्रलिंग। परस्मै पद में विधिलिंग में क्या होगा? कुर्यात। कुर्यात कुर्याताम कुर्यु, कुर्याहा कुर्यातम कुर्यात, कुर्याम कुर्याव कुर्याम। यहाँ सकार श्रवण हो रहा है, इसलिए आश्रलिंग समझना। क्रिया तो ना रिंग शेक लिंगशु, रिंग शेक लिंगशु सूत्र है ना। लिंग में क्या करता है? आश्रलिंग में नहीं तो विधिलिंग में बनता है कुर्यात, और यहाँ प्रयोग क्या हुआ है? क्रियात। इसे क्या मालूम हो रहा है? यहाँ स्पष्ट है, ये आश्रलिंग है। विधिलिंग होता तो कुर्यात लिखते हैं, विधिलिंग होता तो कुर्यात होता, और ये इन्हें क्रियात है ना, क्रियात। पावयांग क्रियात, जैसे क्रियात प्रयोग हुआ है, मैंने आश्रलिंग है। लिंग में भी आश्रलिंग के परित्यय के नाम करना है आपने, और द्वितीय निपातन करना है। ये सब निपातन से आश्रलिंग के परित्यय केवल करना है। विदाम अक्रन नीति विदेर लुंगी, इसी प्रकार से विदाम अक्रन, यहाँ क्या हो गया? विधि धातु से लुंग लकार में आम किया निपातन से, गुणा भावश्च निपातन हुआ, और अक्रन नित्य अनुप्रयोग, अक्रन का अनुप्रयोग किया। अक्रन का रूप बनता है? लुंग लकार का है। लुंग लकार में क्या होता है? सिचलुक ह्रस्वाद अंगात, सिचलुक हो जाता है। देखो बनाते हैं तो पता चलेगा अक्रन कैसे बना। क्रिय धातु लुंग लकार, बहुवचन में लाओ जी, है कि नहीं? छिलुंगी श्लेषिच, अट्टागम लुंग लंग रिंग छोड़ जाता है। अ क्री और स को क्या हुआ? सूत्र है आपका ह्रस्वाद दंगात, से क्या हो जाता है? लुक हो गया। तो अक्री जी को झोंता, क्या सूत्र है? झोंता। वो क्या करता है? अंत आदेश कर दिया, अंति बचा। अक्रीदन अंति, इतश्च ई को लोप कर दो, अक्रीधन अंत बचेगा। सगंतस्य लोप, तकार का भी लोप कर दो। एको यणची यण, अक्रन बना कि नहीं बना? अक्रन बना। अब विदाम जोड़ दो, विदाम अक्रन बन गया।
सब निपातन से, अकरण में निपातन करने की जरूरत नहीं। जब विधाम हिस्से में, क्योंकि लुंग लकार में आम आता ही नहीं है, या लुंग लकार में आम किया गया, और गुणाभाव भी निपातन से कर दिया, नहीं तो वेदांत बनना चाहिए, है ना। पुगंता लघुपदेश गुण होना चाहिए था, वो भी नहीं किया। ये सब निपातन वही समझा दिया उन्होंने। विधामकृति विदेर लुंगी आम निपात्य थे गुणाभावश्च अक्रनित्य से अनुप्रयोग हो गया। इसे उदाहरण है अभ्युत्सादयामक, भाषा में क्या बनेगा फिर लोक में? अभ्युद शीशदत्त, अभ्युद शीशदत्त बनेगा। और प्रजयामक वेद में, और लोक में प्राजीजनत। चिकयामक वेद में, लोक में अचैषित, ची धातु का लुंग लकार में अचैषित, अचैष्ठाम, अचैषु इत्यादि बनेगा। और रमयामक वेद में, लोक में अरिरमत, अरिरमताम, अरिरमन इत्यादि। पाव्यां क्रियात वेद में, और लोक में पाव्यात, इतना ही बनेगा। पाव्यात, पाव्यास्ताम, पाव्यासु। विधामक्रन वेद में, लोक में अवेदिषु, अवेदित, अवेदिष्ठाम, अवेदिषु, अवेदी, अवेदिष्टम, अवेदिष्टा, अवेदिशम, अवेदिष्व, अवेदिष्म, फिर बनता है। अब विशेष सूत्र समाप्त करके लुंग लकार के सामान्य क्रिया आरंभ करते हैं। छली लुंगी, छली लुंगी, छली प्रथमा के एक वचन और लुंगी सप्तमी के एक वचन। छली लुप्त प्रथमा एक वचन और लुंगी सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है धातु प्रत्यय परस्य का। लुंगी पर जो धातु छली प्रत्यय भवती, प्राप्त क्या होता है हमेशा? कर्तरी शप, शप को बाध करके ये कर देता है छली। कब? केवल लुंग लकार के विषय में छली प्रत्यय भवती। और छली के स्थान में आगे क्या होता है? कहीं सिच होता है, कहीं अंग भी होता है, कहीं क्सा भी होता है, एक नहीं होता हमेशा। नहीं तो हम कहते फिर चिली को सीधा ये क्यों सूत्र बनाया छिलूंगी, सीधा बदले सिच लूंगी, लुंग के पर सिचादेश कर दो सबको बात करके। लेकिन जान के बीच में छिली को ला रहे हैं कि कई सूत्र ऐसा है पुषाजी द्विता लृता परस पदेशु, वो क्या करेगा? छिली को अंग अंग आदेश करता है। और छले सिच क्या करेगा? सिच कर रहा है छिली को। और एक सूत्र है आगे आ रहा है भी यहीं पर क्सा करेगा। इसलिए बीच में सीधे शब्द के बाद अलग अलग अनेक सूत्र बनाना पड़ता, एक श्री नाम का बीच में ग्रहण कर लिया और उसके स्थान में अलग अलग आदेश कर देंगे। सामान्य लेके फिर विशेष विधान करना जरूरी है। इसलिए यहाँ कोई दृष्टांत नहीं है। नहीं, अंग भी है ना, अंग भी है, चंग भी है, एक चंग भी, एक और लिख लो, चंग भी है, यहाँ चार है। हाँ आगे आएगा चंग, जैसे चंगी से द्वित्व करोगे और निजंत में करेंगे ना उसको, निश्रित्री क्या है? नि हाँ वो भी है। पुषाजी तो अंग ही कर रहा है, अनेकों सूत्र अंग करने वाले, अंग करने के लिए भी अनेकों सूत्र है। चंग भी अनेक से अलग अलग सूत्र से होता है। सिच तो है ही, आगे आ रहा है, अगले अगले ही सूत्र में सिच आ रहा है। स भी उसके बाद आ रहा है, यही आ रहा है देखो, शले के बाद सहा, वो भी आ रहा है इसके बाद। इसे पहले एक सामान्य विधान कर दिया, फिर विशेष अनेक विधान करेंगे। अर्थ लुंगी परतो धातो छिली प्रत्यय, छिले स्थाने अग्रे सिजादीन आदेशान वक्ष्यति। छिली के स्थान पुनः सिच आदि अनेकों आदेश आगे विधान करने वाले हैं। तत्रैव उदाहरिष्याम, इसे वहीं पर हम उसका उदाहरण भी देंगे। यहाँ कोई उदाहरण नहीं। श्लेह सिच
श्लेह सिच, श्लेह षष्ठी का एक वचन, सिच प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है छिलुंगी से लुंगी का। अर्थ है श्लेष स्थान सिज आदेश भवती लुंगी परतः। सभी धातुओं के लिए सामान्य विधि पहले हो जाता है, छिली के स्थान में सिच करना। इसको बाद के आगे कहेंगे विशेष धातुओं के लिए, कहीं स करने कहेंगे, कहीं अंग करने कहेंगे, कहीं चंग करने कहेंगे, अलग अलग कहेंगे। इसका दृष्टांत अभी जो आपने प्रयोग किया ही था, अकारशीत, अकारशीत, अकारष्टाम, अकारशु, अकारशी, अकारष्टम, अकारष्ट, अकारशम, अकारश्व, अकारश्व। कौन सा ऐसे सूत्र लगा, क्या हुआ यहाँ पर? डुकरी करणे धातु है, क्या धातु है? डुकरी कर्ण। इसी प्रकार से ह्री का भी दे रहे हैं आहारशीत, ह्री हरणे धातु दे रहे हैं, ह्री हरणे, क्री रख लो, जैसे इसमें लगाएंगे वैसे ह्री में सब प्रक्रिया चलेगा। क्री से लुंग लकार आया, लुंग लंग रिंग छोड़ जाता पहले, अट्टागम हुआ, अक्रीधन लुंग, कर्तरी शब्द प्राप्त। अब क्या कर दिए? चले है, हाँ नहीं, पहले श्री लुंगी, श्ली लुंगी, पहले लाएंगे श्ली धन लुंग। अब यहां में कर लो पहले क्री श्ली लुंग को तिप, तिप का बचेगा ती, अक्री श्ली ती। अब पहले इधर थोड़ा और कार्य करो, श्ली को क्या करेंगे? चले सिच का सी बचा, तिप का ती, इतश्च से ई का लोप हो गया, अ क्री सी त। अब यहाँ एक सूत्र लगाऊंगा, अस्ति सिचो अप्रत्यय है, सिच को अप्रक्त, सिच से परे अप्रक्त है तो क्या होगा? उसको ईट आगम होगा। सिच का ही लोप हो जाता है, सिच के उच्चारणार्थ आया था केवल, वास्तव में सिच में चिली को जब सिच करूंगा तो क्या आदेश होता है? वहां सिच सी नहीं होता है, स रहता है। वृद्धि होगी केवल सीधा, सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु, तो क्री को क्या होगा? वृद्धि कार, स, हाँ रण में आता है, इसलिए आदेश प्रत्यय हो, मिला तो फिर क्या बनेगा? अकार, अकारशीत, अकारष्टाम, अकारशु, अकारशी, अकारष्टम, अकारष्ठ, अकारशम, अकारश्व, अकारश्व। जरूर।